अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंशाल्लाह हम अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे जो रिसर्च से शुरू होगी। और रिसर्च में मैंने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है इनटू पर्सोना। रिसर्च का जो सोर्सेज है और तीसरी चीज़ है एक टूल जो इंशाल्लाह आपको मदद करेगा एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करने में, जो हाईली वैल्यूएबल कंटेंट होगा और बहुत वैल्यू ऐड कर रहा होगा। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज का जो क्लास है ये है रिसर्च प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं टारगेट ऑडियंस से रिसर्च। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि लोग जब टीचिंग कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग का वो बता रहे होते हैं, तो टारगेट ऑडियंस की बहुत बात कर रहे होते हैं। सही है। और अक्सर इस टारगेट ऑडियंस कह के छोड़ देते हैं और थोड़ा बहुत उसको डिफाइन करते हैं। उसको सही मार्केटिंग जो उसकी टर्म है, सही है, और जो डिजिटल मार्केटिंग में टर्म यूज़ की जाती है वो डिफाइन नहीं करते सही तरीके से। तो इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं हम आज। वो है पर्सोना। सही है। तो पर्सोना क्या है? पर्सोना असल में एक आइडियल फिगर है आपके कस्टमर की, जो आपके सामने होनी चाहिए। सही है। वो कहते हैं ना कि यार अगर आप बहुत सारे लोगों को बेचने निकल जाओ ना तो सबको आप कन्विंस नहीं कर सकते। सिर्फ एक बंदे को आप पकड़ते हो, सही है, और उस एक बंदे को मार्केट करते हो, उस एक बंदे को अपना पिच करते हो जो अपने प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पता होगा आपको कि यार वो बंदा कौन है, उसकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, सही है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या सोच है उसकी, अगर ये आपको पता हो, सही है, जिस तरह आपको अपनी किसी करीबी बंदे के बारे में पता हो ये चीज़, सही है, तो आप उसके सामने वो बात करेंगे जो वो सुनना चाहता है, और उसके सामने वो बात नहीं करेंगे जो वो नहीं सुनना चाहता। सही है। तो इसी तरह ये है कि हम जब अपने यूज़र्स के लिए लिख रहे होते हैं, रीडर्स के लिए लिख रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना वो पर्सोना जो है वो डिफ़ाइन कर दें। वो जो आइडियल यूज़र रीडर है हमारा, सही है, उसको डिफ़ाइन कर दें, ताकि आगे हमारे कंटेंट लिखने में, उसमें वैल्यू ऐड करने में हमें वो जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल रहे। किस तरह, वो इंशाल्लाह हम इधर ही डिस्कस करते हैं। तो पर्सोना क्या है? पर्सोना के एक तो कहते हैं हम बायर पर्सोना, सही है, एक पर्सोना कहते हैं रीडर पर्सोना। पर्सोना बेसिकली एक टर्म आप अपने ज़हन में रखें कि एक टर्म है जो आपके या आइडियल कस्टमर होगा, या यूज़र होगा, या रीडर होगा। सही, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, सही, अगर आप कोई प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो तो वो आपका कस्टमर हो गया, किसी सर्विस के लिए काम कर रहे हो, सही, वो आपका यूज़र हो गया, अगर आप अपने ब्लॉग के लिए बता रहे हो तो आपका रीडर हो गया। सही है। तो जो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपका पर्सोना है। सही, आइदर वो के बायर हो, कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, यूज़र हो, या रीडर हो। तो हम इंशाल्लाह आज जो बात करेंगे वो ब्लॉगिंग के हद तक बात करेंगे। सही, कि जब हम ब्लॉग लिख रहे हैं, सही है, तो किस तरह हम अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करें। तो उसमें सबसे पहले हम पर्सोना रिसर्च और पर्सोना डिस्कवरी के ऊपर आते हैं कि पर्सोना को हम किस तरह से उसको डिस्कवर करें, आइडेंटिफाई करें, और उसको एक आउटलाइन बना लें कि हमारे सामने एक हो कि यार हाँ ये एक बंदा है जिसके लिए मुझे कंटेंट प्रोड्यूस करना है। सही है। तो पर्सोना को हम ब्रेकडाउन इस तरह करते हैं कि अच्छा, इसकी ब्रेकडाउन करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि यार मार्केटिंग में इसको इतना क्यों मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, तो उसमें मार्केटर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की थी कि कंज्यूमर्स की और मार्केटर्स की, कि मार्केटर्स को ऐसा लगता है कि 80% मार्केटर्स कहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह जानते हैं। सही, हमें पता है वो उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसी तरह फिर एक ना इसी के ऑपोजिट स्टडी करी गई कस्टमर्स के लिए कि वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं 70%, 78% लगभग वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केटर्स हैं वो दे मिसअंडरस्टूड अस। सही है। वो उनको पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। सही है। तो वो जो पिच कर रहे होते हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, या हमें वो चाहिए नहीं होता। सही है। इसलिए ये पर्सोना डिफाइन किया जाता है। और इंशाल्लाह जिस तरह मैं आपको बताऊंगा आगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, हर उस चीज़ के लिए जब भी आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए किस बंदे के लिए आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। आया कि वो वीडियो स्क्रिप्ट हो, यूट्यूब का कंटेंट हो, ब्लॉग हो, पॉडकास्ट हो, किसी और तरीके का कंटेंट, हर कंटेंट के लिए आपको अपना पर्सोना, टारगेट ऑडियंस वो डिफाइंड होनी चाहिए। सही है। तो हम पर्सोना को किस तरह से हम डिस्कवर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं कि पर्सोना के बारे में हमें जानने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो ये कि उसका डेमोग्राफिक्स, कि यार वो मेल है, फीमेल है, वो उसका एजुकेशन क्या है, उसका कहाँ रहता है, पाकिस्तान का है, यूएस का है, यूएई का है,
क्या डेमोग्राफिक है उसकी, क्या एजुकेशन है उसकी, क्या स्किल्स है उसके, सही है, क्या इनकम है, अगर आप पता लगा सकते हो तो क्या इनकम है, ये चीज़ें आपको जहन में अपनी ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। ये आ गया डेमोग्राफिक्स, सही है। इसके बाद होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है कि यार उसकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इंटरेस्ट हॉबीज़, सही है। एफिनिटी में हम आप बात करते हैं तो लाइक्स डिसलाइक्स हो गए, उसका इंटरेस्ट हो गया, सही है, और उसका क्या प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, सही है, क्या मतलब कि उसकी जो रोज़मर्रा या जो जिस चीज़ में वो हम जिस इंडस्ट्री में हम बात कर रहे हैं उसमें वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सही है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या ज़िंदगी में वो चाहता है, सही, ये सब चीज़ें उस चीज़ में आ जाती हैं। तो एक डेमोग्राफिक्स हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया, एफिनिटी हो गया। ये चीज़ें आपको आउटलाइन करनी है कि उसको डिफाइन करने के लिए, अपने पर्सोना को डिस्कवर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसका डेमोग्राफिक्स क्या है और उसका एफिनिटी क्या है। डेमोग्राफिक्स और एफिनिटी हमें एनालिटिक्स से भी पता चल सकता है, सही है। मगर इसके अलावा और भी हम रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम उसको और अपनी जो उसका जो प्रोफाइल है, पर्सोना का प्रोफाइल वो हम अच्छा बना सकते हैं। कैसे कि एक तो ये कि हम सोशल मीडिया, सही है, वहाँ जाएँ। सोशल मीडिया तो एक मतलब आप कहते हैं ना ट्रेजर ट्रोव है आपके लिए, कंटेंट के एक प्रोड्यूसर के लिए या एक डिजिटल मार्केटर के लिए सोशल मीडिया एक ट्रेजर ट्रोव ऑफ डाटा है, सही है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रियल टाइम में डाटा मिल सकता है और बहुत जेन्युइन डाटा मिल सकता है, मतलब जेन्युइन डाटा मिल सकता है। कैसे कि हम अपना ना इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए हम जो अपनी जो टारगेट ऑडियंस है ना, सही, उसको एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर कर लेते हैं, सही है, ताकि आपको भी समझ में आए और हमें भी समझाने में आसानी हो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हमारा कंटेंट राइटर समझे एक वो है पर्सोना है, सही है, और वो फुल टाइम फ्रीलांसर है, सही है। अच्छा, अब उसके बारे में हम कहाँ से जान सकते हैं? पहले तो ये कि हम उसके लिए सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ जाके सर्च करें कि यार कंटेंट राइटर्स कौन कौन लोग कंटेंट राइटर्स हैं, क्या उनकी किस कम्युनिटीज़ में वो बैठ रहे हैं, सही है। आप ट्विटर में जाएं, हैशटैग लगाएं, देखें कंटेंट राइटिंग के ऊपर क्या बात हो रही है, कौन बंदा बात कर रहा है, उसका प्रोफाइल जाके चेक करें, सही है। वहाँ से उसके प्रोफाइल से उसकी ट्वीट्स को ज़रा एक दो दफ़ा देखें कि यार किस तरह की ट्वीट्स कर रहा है, वहाँ से उसका ना इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये दोनों चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्या इंटरेस्ट है, कैसा बिहेवियर है, सही है। और अगर हम यही चीज़ फेसबुक पे आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार किस तरह के उसने पेजेस लाइक किए हुए हैं, इससे अंदाज़ा होता है किस तरह की इंटरेस्ट में वो इन्वॉल्व है, क्या हॉबीज़ है उसकी, सही है। स्पोर्ट पेजेस में ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत ही स्पोर्ट फैनेटिक है, बहुत शौक है उसको स्पोर्ट्स का, सही है। तो ये उनके लिए अच्छा हो जाएगा जो स्पोर्ट्स कंटेंट लिख रहे हैं, उसको पता चल जाएगा यार अच्छा इसने ये पेजेस फॉलो करें हैं तो उसका ना इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका क्रिकेट में है, उसका कहाँ है, सही है। तो अभी अगर हम कंटेंट राइटर तो फोकस रहते हैं तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ट्विटर पे कि यार हैशटैग पे कंटेंट राइटर्स के ऊपर क्या बात हो रही है, कंटेंट राइटर्स खुद क्या बात कर रहे हैं, प्रोफाइल कैसी है उसकी, सही है। इसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक में हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि यार उसकी लोगों की क्या प्रोफाइल है, किस तरह के पेजेस लाइक किए हुए हैं। और फेसबुक से हम अगर बात करें तो सबसे मेन चीज़ होता है ग्रुप्स, सही है। एक ग्रुप से जहाँ पे आपको और चीज़ें बहुत सारी पता चल सकती हैं कि यार एक कंटेंट राइटिंग का ग्रुप है, सही है, उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, सही है। अगर कोई फुल टाइम फ्रीलांसर है वो क्या चाह रहा है, वो क्या बार बार ये पोस्टिंग कर रहे हैं, अक्सर पोस्ट ये आ रही है कि यार हम क्लाइंट कैसे ढूंढें, या अक्सर पोस्ट ये आ रही है कि यार मेरे पास क्लाइंट तो है मगर ये मसला आ रहा है। जी, जो सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप्स, सही है, यहाँ से आपको ये जो सोर्सेज की मैं आपको जगह बता रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, यहाँ से आपको ना यूज़र के ऊपर बहुत सारा डाटा मिल सकता है जो आप अपने कंटेंट में इनकॉर्पोरेट करके उसको उसमें एक वैल्यू ऐड कर सकते हो और अच्छी खासी वैल्यू ऐड कर सकते हो, सही है। जितना अच्छा आप अपने यूज़र को या रीडर को समझोगे उतने अच्छे तरीके से आप उसको कैटर कर सकोगे थ्रू योर कंटेंट या थ्रू योर मैसेजिंग, सही है। तो एक तो फेसबुक ग्रुप्स हो गया कि वहाँ पे आप गए कम्युनिटीज़ में देख लीजिए, वहाँ के सवालात और जवाबात देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, लोग किस तरह से जवाब दे रहे हैं, एक्सपर्ट क्या जवाब दे रहे हैं उसके ऊपर, सही है। कोई लल्लू बंजू नीचर एक्सपर्ट्स क्या जवाब दे रहे हैं उसके ऊपर। हर कम्युनिटीज़ में, हर ग्रुप में एक्सपर्ट्स तो होते ही है, सही है। अच्छा, एक ये चीज़, फिर हमारे पास आ जाता है फॉरम्स आ जाते हैं, हम फॉरम में जाके देख सकते हैं। हम फिर उसके अलावा कोरा,
सही है। कोरा में भी हम जाके देख सकते हैं कि यार किस तरह के लोग सवालात पूछ रहे हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, कि कोई कंटेंट राइटिंग सीखना चाह रहा है, या अगर सीखना चाह रहा है तो उसकी क्या सवालात हैं, क्या पूछता है सबसे पहले वो, अगर कंटेंट राइटिंग सीखना चाह रहा है, अगर वो कंटेंट इंडस्ट्री में आना चाह रहा है या कंटेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, फुल टाइम फ्रीलांसर है, तो वो क्या जानना चाह रहा है कि अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सही है, रेटिंग्स या रिव्यूज़ कैसे ज़्यादा हासिल करें, ऐसे क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्या जो कंसर्न्स हैं जिसको वो सॉल्व करना चाह रहा है, सही है। तो हमारे पास कोरा आ गया, रेडिट आ गई। रेडिट हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कम्युनिटी, अगर ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करूँ तो वो रेडिट है। और एक और चीज़ है कि रेडिट में मैंने ये देखा है, पर्सनल एक मेरा ओपिनियन आप कह लो, सही है, कि वो ये है कि मैंने जो आप कह लो कि यार जितने बीटीएस और बहुत ही ना अच्छे स्मार्ट जो ऑडियंस देखी है ना मैंने वो रेडिट पे देखी है, सही है। उनके क्या जवाब आते हैं, क्या क्रिएटिव जवाब होते हैं, क्या मतलब कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक ऑडियंस वहाँ बैठी है। चले 50% नहीं तो एटलीस्ट 40% ऐसी आती है हर थ्रेड के अंदर कि यार वो ऐसे आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस देके जा रहे होते हैं कि वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, सही है। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा ये कर सकते हैं हम कि पोल्स कंडक्ट कर सकते हैं खुद से कि यार मैं किसी ग्रुप में गया या मैंने खुद अपना ना एक कोई ग्रुप बनाया हुआ है या पेज बनाया हुआ है, मैंने वहाँ पे पोल कर लिया, एक पोल कंडक्ट कर लिया कि उसमें एक सवाल पूछ लिया, वहाँ पे 3 जवाब दे दिए, देख लिया कि कौन सा एक प्रॉब्लम पूछ दी, 3 सॉल्यूशन दे दिए, सही अंदाज़ हो जाएगा कौन सा सॉल्यूशन लोगों को ज़्यादा मतलब कि उनके लिए फीसेबल रहता है, उनको क्या ज़्यादा हेल्प करता है, उनकी किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है वो सॉल्यूशन, सही है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना इसमें और एडवांस चीज़ें हैं पर्सोना रिसर्च में जो हम इंशाल्लाह ताला ना आगे डिस्कस करेंगे जब हम इंशाल्लाह ताला अपनी कंटेंट राइटिंग के कोर्स को फिनिश करके रैप अप करके इंशाल्लाह ताला कंटेंट स्ट्रेटेजी भी जाएंगे, सही है। तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्लॉगिंग तक की बात करूँ या राइटिंग तक की बात करूँ, इधर तक जहाँ तक मुझे अंदाजा इनफ है, सही है। इनफ है कि आपके पास इतना डाटा आ जाए पर्सोना को लेके, एक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बैठ जाए कि यार आप अपना ऑडियंस डिफाइन कर सको और उस तरह से कंटेंट प्रोड्यूस कर सको, सही है। तो इंशाल्लाह तक जो एडवांस इसमें जो भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो स्ट्रेटजी जब कोर्स में कंटेंट स्ट्रेटजी की बात करेंगे इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सही है। तो एक तो ये हो गया कि हमने बात कर ली भाई पर्सोना क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है इसकी, और इसका ब्रेकडाउन क्या है कि इसके डेमोग्राफिक एफिनिटी, सही है। और हमने एक वो देख लिया कि इसको रिसर्च कैसे किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम एक एग्जांपल पे आ जाते हैं कि यार मैंने सबसे पहले दी एग्जांपल एक कंटेंट राइटर की, सही है, फुल टाइम फ्रीलांसर कंटेंट राइटर है। अगर चले हम उसका ना आप पेंसिल नोटबुक और पेंसिल ले लें और आप मेरे साथ ना इसको आउटलाइन करते रहें, सही है ना। कि सबसे पहले मैं अपने पर्सोना पे एक नेम देना चाहता हूँ, सही है, कि मुझे जब मैं उसको नेम दूंगा ना तो मेरे सामने कोई वो जॉन डो नहीं होगा, कोई भी एरा वगैरह, सही है। मैं उसको एक नेम दे रहा हूँ, उसको पर्सोना इसलिए कहते हैं, मैं उसको अपने सामने ना एक बंदा तैयार कर रहा हूँ कि हाँ यार ये बंदा है जिसको मुझे टारगेट करना है फॉर माई कॉन्टेंट, सही है। तो मैं उसको एक नाम दे रहा हूँ, सही है। तो मैं उसको एक नाम दे देता हूँ कि आप कह लो मोहसिन, सही है, मैं मोहसिन नाम दे देता हूँ, मोहसिन नाम है उसका, सही है। जॉब उसकी क्या है, फुल टाइम फ्रीलांसर है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ये डाल सकते हैं कि एक तो फुल टाइम फ्रीलांसर है, साथ साथ वो उसका काम ये है कि कंटेंट प्रोड्यूस करना, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना, डेडलाइन पे देना, सही है, डेडलाइन से पहले देना, डेडलाइन मीट करना, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना ताकि उसके पास रिव्यूज और रेटिंग्स अच्छे आ जाए, मेंटेन रखना, सही है, अपने उसको प्रोफेशनलिज्म या अपने क्वालिटी को, कंटेंट की क्वालिटी को, सही है, कंटेंट में प्लेजरिज्म ना हो, ये सब चीज़ें उसकी कंटेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है, सही है। तो इसको आप और भर लीजिएगा जब आप ये तैयार कर रहे हो, तो आपका एक नेम हो गया, जॉब हो गया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अच्छा, इसके अलावा उसकी जॉब मेजर कैसे की जा रही है, मौसम की जॉब कैसे मेजर की जा रही है। तो अगर मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, सही है, और मैं किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी जॉब इस तरह मेजर हो रही है कि यार कितने ऑर्डर मैंने अभी तक कर लिए, एक साल अगर मैं बात करूँ कितने ऑर्डर एक साल में कर लिए, एक साल में मेरे पास कितनी रेटिंग्स आई, क्या रेटिंग बनी मेरी, एक साल में मेरे पास कितने रिव्यूज़ आए, सही है, किस तरह के रिव्यूज़ आए, पॉजिटिव ज़्यादा थे, नेगेटिव ज़्यादा थे, बीच का था, एवरेज थे, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना नेगेटिव, एवरेज काम, ये ज़्यादा अच्छा काम, सही है। और रिव्यूज़ कैसे आए, सही, क्लाइंट क्या कह रहे हैं, क्लाइंट को किस चीज़ से शिकायत है, किस चीज़ से वो सेटिस्फाइड है,
कम्युनिकेशन से मसला है या कम्युनिकेशन से सेटिस्फाइड है, कंटेंट की क्वालिटी से मसला है या उससे सेटिस्फाइड है। सही है, कुछ तो होगा उसमें। आप ये सब चीज़ें उसमें ऑफलाइन में अपने लिख लीजिए जब पर्सोना बना रहे हो। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ ये डालते हैं कि यार वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा होता है। सही है, अपनी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा होता है। तो अगर मैं मोहसिन की बात करूँ, कंटेंट राइटर है, फ्रीलांसर है, फुल टाइम फ्रीलांसर है, तो अगर उसका अच्छा, इससे पहले मैं उसमें ना इंटरेस्ट में भी आ जाता हूँ, उसका इंटरेस्ट कहाँ का है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि उसका इंटरेस्ट है, अगर उसकी जो एज है, सही है, अगर वो एज उसकी फ्रॉम 26, सही है, 26 to 35 है, सही है, तो उसका इंटरेस्ट होगा उसका मूवीज़ में होगा, गेम्स में होगा, सही है, किसी फाइनेंशियल ग्रुप्स पेजेस ज्वाइन किए हुए होंगे ताकि वहाँ से वो जो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बात हो रही होती है या फाइनेंस के ऊपर या अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात हो रही थी, तो वहाँ होगा। सही है, तो जो जो रिसर्च में आपके सामने आते हैं ना, आप उसके इंटरेस्ट वगैरह में लिखते हैं, यार ये इंटरेस्ट है, सही है, उसको गेम्स का किस तरह के गेम्स का इंटरेस्ट है, मतलब स्पोर्ट्स का है तो कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। इसके अलावा फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे लेगा है। ये चीज़ आपको ना, जो आपने पिछले उसमें रिसर्च करी है, कोरा, रेडिट वगैरह में जहाँ पे भी आप देखा है, आपने फेसबुक ग्रुप में देखा है, वहाँ से आपको अंदाजा होगा यार कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देता है। क्या उसने गूगल अलर्ट सेट किए हुए हैं, क्या उसने कोरा पे ज़्यादा बैठता है, कोरा पे ज़्यादा उसकी एंगेज ज़्यादा है, एक्टिव ज़्यादा है, इसका मतलब कोरा पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, या वो रेडिट पे ले रहा है, या वो ट्विटर पे ले रहा है, या वो फेसबुक ग्रुप पे ले रहा है। सही है, कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, एक तो चीज़ ये चीज़ आपको किस चीज़ में मदद करेगी, ये उस चीज़ में मदद करेगी कि जब आप अपना कंटेंट लिखने बैठोगे, सही है, और आपके पास एक टॉपिक होगा तो आपको पता होगा कि यार ये टॉपिक मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके ढूंढना है जहाँ पे वो बंदा बैठा होगा और वो बंदा उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा होगा, और उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट्स ने क्या बोला होगा, सही है, और जनरल आवाम ने क्या बोला होगा, सही, वहाँ से वो डाटा मिल सकता है। तो ये जो जितने भी ये जो हम एक डिफाइन कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे कंटेंट के लिए। अच्छा, इसमें और आगे चलते हैं, उसके पर्सनल गोल क्या है, उसके प्रोफेशनल गोल क्या है। प्रोफेशनल गोल में यार वो चाहता है कि यार उसका जो फ्रीलांस का बिजनेस है वो एक स्टेबल हो जाए, सही है, और उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, और वो हो सकता है फुल टाइम फ्रीलांसर से अपना बिजनेस खड़ा कर ले। ये उसका प्रोफेशनल गोल हो सकता है। पर्सनल गोल क्या होता है, पर्सनल गोल ये हो सकता है कि यार अपने सॉफ्ट स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर ले, और अपने शादी कर ले, सेटल कर ले अपने आप को, सही है, गाड़ी खरीद ले। कोई अगर यूथ में से कोई जवान लड़का हुआ तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा गेमिंग सिस्टम खरीद लें, सही है, और मतलब इस तरह के ना कोई उसका पर्सनल प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल गोल भी होगा, सही है, गाड़ी बंगला ये सब पर्सनल गोल ही है, सही, सेटल हो जाना। अच्छा, इसके अलावा चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है एक एज अ कंटेंट राइटर, फुल टाइम फ्रीलांस कंटेंट राइटर, मौसम की क्या चैलेंजेस हैं। अच्छा, हो सकता है उसका चैलेंज ये हो कि यार वो उसका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं हो, पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं हो, तो उसको पता नहीं है कि पोर्टफोलियो किस तरह से अच्छा करना है, सही है। एक ये हो सकता है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो इतनी अच्छी नहीं हो, ऑप्टिमाइज ना हो, सही है, उसको पता ना हो कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा, एक ये हो सकता है कि यार उसके पास क्लाइंट आ रहे हैं मगर क्लाइंट सारे चीप क्लाइंट आ रहे हैं, कोई अच्छा क्लाइंट नहीं आ रहा कि यार तू एक तगड़ी अमाउंट पे करे, सही है। एक ये हो सकता है कि उसके पास हर दफ़ा न्यू क्लाइंट आ रहा है, रिकरिंग नहीं आ रहा, कोई ऐसा नहीं है कि जो उसका लॉयल पैटर्न हो, लॉयल कस्टमर हो कि यार वो बार बार आए, सही है। एक ये हो सकता है प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम आपने लिख दी एक जगह। अच्छा, ये हो गया आपका तैयार एक पर्सोना। मोहसिन कंटेंट राइटर है, इतनी उम्र है, मेल है, उसकी ये इंटरेस्ट है, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये चैलेंजेस हैं, सही है, ये इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, ये पर्सनल गोल, ये प्रोफेशनल गोल है, ये चैलेंजेस हैं, ये सब आपके सामने आ गया। कहाँ से आया, जो आपने रिसर्च की, कहाँ से की, कोरा से की, रेडिट से की, सोशल मीडिया से की, आपने गूगल पे की, आपने फॉरम्स में की, आपने ट्विटर पे की, आपने फेसबुक ग्रुप्स में की, सही है। और हो सकता है आपने खुद से सर्वे किया हो, अगर आप ऑलरेडी एक ब्लॉग बना हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारे यूज़र और आए हुए, सर्वे कंडक्ट कर लो, इससे बेहतर क्या हो सकता है, सही है। तो ये सब डाटा आपने वहाँ से उठाया और उसको सामने रख के ये एक खाका बना लिया, एक नमूना बना लिया, ये हो गया आपका आइडियल
रीडर। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पता चलूँ कि जब हम पर्सोना डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो पर्सोना एक नहीं हो सकता, मतलब पर्सोना एक भी हो सकता है, एक के अलावा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह के इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये डिपेंड करता है किस तरह का ब्लॉग आपने उठाया हुआ है, वो नीश स्पेसिफिक उठाया है, वो एक जनरल ब्लॉग उठाया हुआ है। सही, जो ऑल इनकम्पेसिंग है और सब चीज़ें मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ही इंक्लूसिव और सब चीज़ें डिफाइन कर रहा है, वो सब चीज़ों पे बात कर रहा है। सही, एक में अगर मैं कहूँ कि यार मैं टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बनाता हूँ, सही है, तो मैं टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरे पास मोबाइल फ़ोन यूज़र्स आ जाएगा, मेरे पास लैपटॉप यूज़र्स आ जाएंगे, मेरे पास गेमिंग यूज़र्स आ जाएंगे। सही है, ये सब आपके पर्सोना बन गए। लैपटॉप यूज़र का रिक्वायरमेंट, लैपटॉप यूज़र का पर्सोना बिल्कुल अलग होगा, उसके चैलेंजेस, उसके मसले मसाइल अलग होंगे। आपका मोबाइल यूज़र, उसके चैलेंजेस, मसले मसाइल, इंटरेस्ट, उसका मेल फीमेल, उसका डेमोग्राफिक, एफिनिटी सब चेंज होगा। लाइकवाइज गेमिंग उनका अलग होगा। सही है, उम्र एज में फ़र्क होगा, उनके जो मेल है फीमेल उसमें फ़र्क हो सकता है, कितना मेल है कितना फीमेल है इस इंडस्ट्री में, इस आप कह लो कि इस इंटरेस्ट में। सही है, गेमिंग में। सही है, इसी तरह उसके क्या बॉन्ड्स है, उसके क्या चैलेंजेस है, वो गेमिंग कैजुअल गेमर है, हार्डकोर गेमर है, वो गेमिंग की स्ट्रीमिंग सर्विस, स्ट्रीमिंग चैनल ओपन करना चाह रहा है। सही है, ये सब चीज़ें आपको एक पर्सोना में पर्सोना डिफाइन कर सकती हो। तो कहने से मुराद ये पर्सोना आपका एक भी हो सकता है, पर्सोना आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर्सोना जितना आप एग्जैक्ट बनाओगे ना, उतनी ही आपको मदद मिलेगी अपने कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करने में। सही है। अच्छा, अब मैं पर्सोना तो कि हमारी बातों की पर्सोना इस तरह से बनाया जाता है। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ ना कि पर्सोना किस तरह से हेल्प कर रहा है हमारे टॉपिक को अच्छा बनाने में, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक तो टॉपिक है हाउ टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट्स। सही है, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना अपने पर्सोना को ना मेरे पर्सोना का एक मसला है, उसको क्लाइंट्स चाहिए, सही, बहुत सारे, तो कैसे, तो उसके ऊपर मैं एक टॉपिक बना देता हूँ, हाउ टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट्स। सही है, तो या हाउ टू इंक्रीज कर लो। सही है, तो ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, बहुत ही जेनरिक, मगर आपको अगर अपने पर्सोना का पता हुआ, आपको पता है यार मेरा पर्सोना वो है जो सिर्फ अभी हमने जिस तरह डिफाइन किया ना कि मोहसिन के पास क्लाइंट्स तो आ रहे हैं मगर चीप आ रहे हैं, उसको क्या जरूरत है, हाई पेइंग, तो आप बनाओगे हाउ टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स। सही है, और अगर आपको पता है मोहसिन किस प्लेटफॉर्म पे बैठ रहा है, आप कर दो हाउ टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स ऑन फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, टॉप 10। अच्छा, और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें ये है कि अगर मेरा एक पर्सोना है, सही है, कंटेंट राइटिंग का फुल टाइम फ्रीलांसर है, अगर वो उसका गिग की डिस्क्रिप्शन उसको लिखनी नहीं आती, सही है, या आप कह लो कि उसका गिग डिस्क्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लोग उस पर आके कन्वर्ट हो रहे हों, कन्वर्ट से मुराद के उस पर ऑर्डर आ रहे हों। सही है, तो उसके ऊपर मैं किस तरह का कंटेंट बना सकता हूँ कि हाउ टू राइट गिग डिस्क्रिप्शन, इसी तरह का बना सकता हूँ। सही है, ये एक जेनरिक हो गया, मगर अगर मुझे अंदाज़ा है कि यार मैं जिस बंदे के लिए बना रहा हूँ, सही है, वो राइटर है, वो कंटेंट राइटर है, सही है, और उसके साथ ये प्रॉब्लम है और वो कंटेंट राइटर है। सही, मैं मेरे पास अभी जो हम लोगों ने वो डिफाइन किया है, सही है, तो उसमें मैंने एक पॉइंट उठा लिया पर्सोना के लिए कि यार वो कंटेंट राइटर है। अक्सर जो टॉपिक्स लिखे हैं वो लिखे हैं हाउ टू राइट गिग डिस्क्रिप्शन। सही है, किसी ने कुछ ऐसा लिखा हाउ टू राइट गिग डिस्क्रिप्शन एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर या एज अ कंटेंट राइटर, एज अ कंटेंट स्पेशलिस्ट। सही है, तो मैं एक मेरे पास नया टॉपिक आ गया और ये बहुत स्पेसिफिक है और ये दिखते के साथ ही पता चल जाएगा ये किसके लिए, किस तरह की ऑडियंस के लिए। हर कोई इस पर क्लिक नहीं कर रहा होगा, सिर्फ आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कंटेंट राइटर, सिर्फ वो इस पर क्लिक कर रहे होंगे। तो एक जेनरिक हो गया हाउ टू राइट गिग डिस्क्रिप्शन, एक हो गया बिल्कुल पर्सनल स्पेसिफिक हाउ टू राइट गिग डिस्क्रिप्शन या हाउ टू राइट अ विनिंग गिग डिस्क्रिप्शन एज अ कंटेंट राइटर। अच्छा, एक और फिर हम इस पे चलते हैं कि अच्छा चले, यहाँ तक तो हमारा हो गया कि यार एग्जाम्पल मैंने दे दी, सही है, और मैंने आपको चीज़ों को बता दिया किस तरह पर्सोना हम बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ एक टूल जिसपे आपको आसानी होगी पर्सोना बनाने के लिए। जब आप पर्सोना का ऑनलाइन टूल सर्च करोगे ना, अक्सर आपके पास ना वो टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे कि एक्सेल के टेम्पलेट्स होते हैं कि यार ये ले लो और ये डाउनलोड कर लो, इस पर पर्सोना बना लो। हब स्पॉट ने बहुत ही अच्छा टूल निकाला हुआ है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है,
जिस पे आप ना अपना एक अच्छा पर्सोना बना सकते हो। सही है, उसका नाम है मेक माई पर्सोना। मेक माई पर्सोना, मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लिंक इंशाल्लाह कैप्शन में भी दे दूंगा। बहुत इजी टू यूज़ है, फ्री है, 5 पर्सोना या 6 पर्सोना आप बना सकते हो। और इसका ये मतलब नहीं है कि बन गए तो डन है। इसमें ये है कि अगर वो बन गए, आपने अपना डिफाइन कर लिया, और आप क्या कर सकते हो, जब आपको कोई नया बनाना हो, सही है, 7वां 8वां 9वां 10वां, आप उस पुराने वालों को डिलीट कर दो। सही है, आप स्टार्ट करो, मेक माई पर्सोना करो। सही है, मेक माई पर्सोना क्लिक करो, उसमें आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, नेम डाल दो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, कौन है, बुड्ढा है, बुड्ढी है, बच्चा है, बच्ची है। सही है, मर्द है, औरत है, कौन है, आपने उसकी तस्वीर, एवेटार उसका या जेंडर उसका वो कर लिया। सही है, एवेटार और जेंडर कर लिया। आगे उसमें आ जाएगा कि यार किस तरह का बंदा है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक है, क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपना प्रोवाइड करोगे, उतना ज़्यादा आपके अच्छा या उतना ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आएगा एक अपने ही आइडियल रीडर का। सही, फिर एंड में आप क्या कर लोगे, उस फाइल को ना अपने पास डाउनलोड कर लो, ताकि आपके पास एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट रहे अपने पर्सोना के, हाँ यार ये मेरा पर्सोना था। और कभी भी आपको टॉपिक में काम करते हुए या टॉपिक फाइंड करने के लिए, सही है, आपको एक स्टार्ट चाहिए होगा, आप वापस से पर्सोना पे आ जाओगे, इस फाइल पे आ जाओगे, देख लोगे यार ये चैलेंजेस हैं, इस पर मैंने बात कर ली, अच्छा इन पे बात नहीं करी, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं, इस तरह से। और जब आप बार बार उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहोगे ना, उसमें ये भी होगा, आप उसको और हो सकता है कि अपग्रेड कर रहे हो। सही, हो सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चल रही हो जो आपको पता नहीं थी, तो आपको बाद में पता चली कि हाँ यार इन लोगों के ये चैलेंजेस थे, आप उसमें ऐड कर लो, ताकि फ्यूचर के लिए आपके जहन में हो। आप उसी फाइल में जाओ, ऐड कर लो, या दोबारा से पर्सोना उसी जैसा डुप्लीकेट पर्सोना बनाओ विद दी एडिड इन्फॉर्मेशन। सही है, तो आज का हमारा ये पर्सोना का कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि यार इस पर्सोना को सामने रखते हुए कैसे अपने टॉपिक के लिए रिसर्च करें, और रिसर्च किन सोर्सेज के थ्रू करें, किस तरह की रिसर्च करें। सही है, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।